गुड मॉर्निंग क्लास। आज आपकी एचपीजीके की फर्स्ट क्लास रहेगी हमारे पास। तो एचपीजीके में हम आपके पास डिस्कस करने जा रहे हैं। आप सारे हिमाचल प्रदेश से, तो बेसिक नॉलेज एचपी के बारे में आपको होगा। जैसे हिमाचल प्रदेश में कुल कितने जिले हैं? 12। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास आता है, हिमाचल प्रदेश का गठन कब हुआ? 15 अप्रैल। तो हम एचपी के बारे में बात करें तो सबसे पहले बात होगी इसके गठन की। तो लिखेंगे हिमाचल प्रदेश का गठन। इससे पहले हिमाचल प्रदेश क्या था? रियासतों में बटा हुआ था, छोटी छोटी रियासतें थी, उसके राजा थे। फिर ये रियासतें मिलकर एक प्रदेश का निर्माण करती है जिसको हम कहते हैं हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश का गठन होता है 15 अप्रैल 1948 को। 1948 को आपके पास क्या होता है? हिमाचल प्रदेश अस्तित्व में आता है। तो बहुत ही रिपीटेडली क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, हिमाचल प्रदेश कुल कितनी रियासतों से मिलकर बना है? तो जब इसका गठन हुआ तो इसमें कितनी रियासतें मिली थी? 30 रियासतें। 30 रियासतों को मिलकर आपके पास हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ था, जिसमें आपके पास 26 जो थी वो क्या थी? हिल स्टेशन थे आपके पास। 26 हिल स्टेशन और 4 देसी रियासत भी इनको हम कहते हैं। और आपके पास 4 क्या थी? पंजाब स्टेट्स थी। हिल स्टेशन आपके पास 4, जो आपके पास 4 स्टेट है, ये हिमाचल पंजाब का हिस्सा रह चुकी हैं। जब हम इसकी पॉलिटिकल हिस्ट्री देखते हैं तो हम देखते हैं कि कुछ पार्ट जो पंजाब में इसका सम्मिलित था, जो बहुत एंड में हमें जाकर हिमाचल प्रदेश के साथ मर्ज हुआ है। शिमला भी इसी का पार्ट रह चुका है। और ये राजधानी बनने से पहले किसकी राजधानी थी? शिमला पंजाब वालों की। तो जब ये टूटती है तो बहुत सारी इसकी हिस्ट्री रहती है। तो अभी आपके पास सिंपल सा क्वेश्चन है, 30 रियासतें मिलकर आपके पास क्या करती है? हिमाचल प्रदेश का गठन करती हैं, जिसमें आपके पास 26 देसी रियासतें होते हैं जिनको हम हिल स्टेशन कहेंगे, और 4 आपके पास पंजाब स्टेट। तो ये 4 जब आपके पास टोटल 30 हो जाती हैं तो इन 30 रियासतों के मिलने से आपके पास 4 जिलों का निर्माण होता है। बहुत स्टार्टिंग में आपके पास जब गठन हुआ था तो हिमाचल प्रदेश के पास कितने जिले थे? 4 जिलों का निर्माण होता है। 4 जिले कौन कौन से थे? सबसे पहले आपके पास नंबरिंग में सीरीज में याद में पूछा जाता है कि पहला कौन सा जिला जुड़ा, दूसरा कौन सा, तीसरा और चौथा कौन था। तो सबसे पहले आता है चंबा जिला। दूसरा आपके पास आता है मंडी जिला। तीसरा आपके पास आता है महासू। और चौथा आपके पास आता है सिरमौर। तो जब गठन हुआ तो हमारे पास 4 जिले आते हैं, चंबा, मंडी, महासू और सिरमौर। और गठन के समय में हिमाचल प्रदेश का क्षेत्रफल इन 4 जिलों के साथ मिलकर आपके पास क्षेत्रफल था 27,169 वर्ग किलोमीटर। 27,169 स्क्वायर किलोमीटर। ये क्या था उसका स्टार्टिंग का? गठन के समय आपके पास पूछा जाएगा हिमाचल प्रदेश का क्षेत्रफल। तो ये बेसिक सा हमारे पास आइडिया हमें है। गठन इसका हुआ 15 अप्रैल 1948 को, 30 रियासतों से मिलकर हुआ। 4 जिले अस्तित्व में आए। सबसे पहले आपके पास जिला बना चंबा, दूसरा जिला था मंडी, तीसरा महासू और चौथा आपके पास सिरमौर। किसी को कुछ पूछना है? क्षेत्रफल कितना था जब गठन हुआ था? 27,169 वर्ग किलोमीटर आपके पास। और करंट डेट में अगर हिमाचल प्रदेश का क्षेत्रफल पूछा जाता है तो सभी को आइडिया है ना? आज की डेट में हिमाचल प्रदेश का क्षेत्रफल है 55,673 वर्ग किलोमीटर। ये करंट डाटा और ये स्टार्टिंग वाला है, दोनों आपको पता होने चाहिए क्योंकि दोनों आपके पास पूछे जा सकते हैं। महासू क्या कौन सा है? इसकी कहानी आगे वो आपके पास होगी कि ये महासू टूटा, फिर टूट के आपके पास कौन कौन से जिले हुए, निर्माण, इसका नाम बदल दिया गया था। तो करंट डेट में जो महासू है आपका है सोलन। सिरमौर है ऑलरेडी, सोलन का नाम महासू है, इसका नाम बदल दिया था फिर बाद में। ये क्लियर हुआ? अब हम थोड़ा सा इसका ज्योग्राफिकल ढांचा देख लेते हैं। ये आपके पास हिस्ट्री थी। तो सबसे पहले हिमाचल प्रदेश की क्या पूछी जाती है? लोकेशन पूछी जाती है कि हिमाचल प्रदेश भारत की किस दिशा में अवस्थित है, किस दिशा में सिचुएटेड है? ये नॉर्थ में, उत्तरी भारत में हम आपका अपने आप को काउंट करते हैं। तो ये भारत की कौन सी दिशा में है आपके पास? उत्तरी भारत में। जब हम डायरेक्शंस की बात करते हैं तो ऐसे कुछ आपके पास मैप रहता है ना, ये वाला मैप आपके पास भारत का रहता है। तो हम कहाँ जैसे हैं? यहाँ जैसे आते तो ये डायरेक्शन कहाँ आती है आपके पास? उत्तरी भारत, पूर्वी है ना, ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट में आपके पास आपके ये
डिस्ट्रिक्ट स्टेट आती है। क्लियर हुआ? तो अब आ जाते हैं थोड़ा सा इसके प्रशासनिक मैप की तरफ देखेंगे। हम ये 4 जिलों की बात नहीं कर रहे हैं, अब हम करेंगे हिमाचल प्रदेश में कुल कितने जिले हैं? 12 जिले। मैप के साथ हमको ड्रॉ करेंगे। क्वेश्चन आता है किस जिले की सीमा किसके साथ टच होती है, तो अगर आप मैप अच्छे से कर लोगे तो ये चीजें हो जाएंगी अभी। तो देखेंगे सबसे पहले मैप को आप बनाना शुरू कर देंगे तो आपको पता भी लग जाएगा 12 जिले कौन कौन से हैं। हम बॉटम से शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले आपके पास बॉटम में ऐसे बना रहे हैं हम, ये 3 भाई ऐसे, एक बेस होगा और 2 इसके भाई हो जाएंगे। सबसे नीचे हमारे पास आएगा हमारा कौन सा जिला? सिरमौर। सबसे बॉटम में कौन है? सिरमौर। सिरमौर के ऊपर आपके पास इस तरफ को आएगा सोलन और शिमला। बन गया? 3 आपने बना दिए, सिरमौर, सोलन, शिमला। साथ साथ में ड्रॉ करो, मेरे कर रहे हो? फिर आप क्या करोगे? सोलन में एक और ऐसा बेस ले लोगे, ये हमारे पास आ जाएगा, बनाया ना? बेस से आपने याद रखना है, ये है हमारा कौन सा? बिलासपुर। बिलासपुर के बाद हम ले लेंगे ऊपर की तरफ एक और एक इस तरफ से, इसी के ऊपर 2। तो जो बिल्कुल साइड में आएगा आपके पास वो होगा उन्ना। उन्ना का ही भाई है हमीरपुर। सिरमौर, सोलन, शिमला, बिलासपुर, उन्ना और हमीरपुर। अब सेंटर में हमारे पास आएगा कौन सा? मंडी। बीच में आपका कौन सा आता है? मंडी। और मंडी के ही साथ जब भी आपको पता है कि आपको कहाँ जाना होता है, हमीरपुर वालों को कुल्लू जाना पड़ेगा, तो कहाँ से जाएंगे? मंडी से। तो ये आपके पास साथ में कौन सा आ जाएगा? कुल्लू। आ गया? बन गया ना? सिरमौर, सोलन, शिमला, ये 3 हो गए। फिर आपके पास बिलासपुर, उन्ना, हमीरपुर। अब इन सभी को कैप पहनाते हैं। कैप मतलब कैप से आ जाएगा आपके पास मतलब कौन सा? कांगड़ा। कैप से कांगड़ा। याद रह जाएगा आपको किसकी सीमा किसके साथ लगती है, तो मैप को अगर आप अच्छे से समझ लोगे यहीं पर। बन गया कांगड़ा? हो गया? कितने जिले हो गए आपके पास? अब कितने रहे? 3। 12 है ना टोटल। अब आपने याद रखना ऐसे ऐसे 3-3 की रेशियो बनाई है। आपके पास 3 ये हो गए जिनको हमने बेस बनाया, 3 ऊपर वाले हो गए, मंडी, कुल्लू और कांगड़ा। अब हमारे पास लेती है लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट जो हमारे पास रहती है, कौन सी? सबसे टॉप में आपके पास चंबा। क्या हो गया? और उसके बाद सबसे लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सी हमारी? लाहौल स्पीति, लद्दाख। शाबाश। लाहौल स्पीति हमारे पास क्या है? सबसे बड़ा जिला है। और उसके बाद तीसरी हमारे पास रहती है कौन सी? बिल्कुल, किन्नौर। तो आपके पास 12 जिले कुछ इस तरह से कवर हो जाएंगे। ठीक है? लार्जेस्ट है तो आपने ये भी इनके साथ में रखना है। सिरमौर, सोलन, शिमला तीनों, बिलासपुर, उन्ना, हमीरपुर, मंडी, कुल्लू, कांगड़ा और चंबा, लाहौल स्पीति और किन्नौर। क्लियर हो गया? तो ये आपके पास क्या हो गया? हिमाचल प्रदेश के 12 जिले। अब इन 12 जिले कैसे कैसे कब कब मर्ज हुए ये हम देख लेते हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ? लोकेशन इसकी हम देख लेते हैं। आपके पास डायरेक्शंस के साथ भी आपके पास क्वेश्चन आएगा, इसके पूर्व में कौन है, पश्चिम में कौन है, उत्तर दक्षिण में किसके साथ ही बाउंड्री शेयर करता है, मतलब कौन कौन सी कंट्री से या फिर आपके पास स्टेट डिस्ट्रिक्ट किसके साथ लगती है। तो लिख लेंगे हिमाचल प्रदेश के पूरब में आपके पास यहाँ पे इंटरनेशनल बॉर्डर आता है, तो ये किस कंट्री के साथ लगता है? ये लगता है आपका वीडियो से बात होगी, हमारे पूरब में लगता है कौन सी कंट्री? तिब्बत। तिब्बत जो आपकी अभी कंट्रोल में किसके है? चाइना के। तो आप आपके पास ऑप्शन क्या आ सकती है? चीन, और ब्रैकेट में आपने लिख लेना है तिब्बत। वैसे चाइना के साथ बॉर्डर नहीं लगता, पर उन्होंने तिब्बत को लेके हमारा बॉर्डर शेयर कर लिया है। तो इसके पूरब में हमारे पास कौन लगता है? चीन या तिब्बत आपकी ऑप्शन रहेगी। हम बात करते हैं हिमाचल के साथ ही, हिमाचल नहीं सॉरी भारत के साथ ही अटैच्ड है, तो इसके वेस्ट में है पंजाब, इसके पश्चिम में कौन सा है? पंजाब। उत्तर की हम बात करते हैं, नॉर्थ में इसके साथ लगता है जम्मू कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर आपके पास उत्तरी दिशा में है। और इसके साउथ की हम बात करते हैं तो साउथ में आपके पास आता है हरियाणा।
ये इसकी डायरेक्शन है। और इस तरफ आपके पास ये वाला एरिया इसका यूपी भी, यहाँ पे यूपी डिस्ट्रिक्ट लगती है और यहाँ पे आपके पास उत्तराखंड लगती है। ये और भी स्टेट हैं जो इसके साथ अटैच करती हैं, हिमाचल प्रदेश के उत्तराखंड के साथ भी बाउंड्री लगती है और उत्तर प्रदेश के साथ भी ये बाउंड्री टच करता है सिरमौर के पास। अगर आप इसको देखोगे तो ये आपके पास क्या है, इसकी एग्जैक्ट पीक पॉइंट पे हमारे पास ईस्ट में कौन लगता है, चाइना, वेस्ट में हमारे पास पंजाब, उत्तर में हमारे पास जम्मू एंड कश्मीर और साउथ में क्या है, हरियाणा और यूपी। आप देख लेंगे। क्लियर हो गया? ये लगे पता ना डायरेक्शन कहाँ सिचुएटेड है, इसकी लोकेशन क्या है। मैंने आपको बताया था ये जो पूरे 12 जिले कवर किए हुए हैं, इन्हीं 12 जिलों के साथ हिमाचल प्रदेश का कुल क्षेत्रफल होता है। कितना क्षेत्रफल है हिमाचल प्रदेश का करंट डेट में? 55,673 वर्ग किलोमीटर हिमाचल प्रदेश का कुल क्षेत्रफल, जो कि भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। भारत आपके पास क्षेत्रफल की दृष्टि से कितना देश है? 7वां देश आता है। जो जितना भी भारत का एरिया है उसका हिमाचल प्रदेश कितना प्रतिशत है? 1.7%। ये चीज ध्यान रखिए, ये डाटा बहुत बार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, बॉक्स बना के रख लेंगे। भारत के कुल क्षेत्रफल का 1.7% क्या है? ये आपका हिमाचल प्रदेश है, जिसका एरिया अगर हम काउंट करें तो कितना आता है? 55,673 वर्ग किलोमीटर। क्लियर हो गया? हाँ जी। तो हमने बात की थी कि सबसे पहले इसमें मर्ज होने वाला जिला कौन था? चंबा। चंबा के बाद दूसरा मर्ज हुआ मंडी, तीसरा आपके पास महासू और चौथा आपके पास सिरमौर। तो ऐसी सीरीज में अगर आप याद रखोगे तो देखो ऐसे ही हमारे पास ही आ रहे हैं ऊपर से नीचे तक, टॉप टू बॉटम, तो आपको याद करने में भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम देखते हैं हिमाचल प्रदेश के साथ ये 12 जिले कब कब और कैसे कैसे आपके पास अटैच्ड हुए। क्लियर हुआ? डेट आपके पास पूछी जाती है। तो सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन आता है, हिमाचल प्रदेश में मंडी कब शामिल हुआ? कब हुआ? कब हुआ? अरे यार मंडी पहले से ही है, 1948 की बात हो रही है। देखो यही है, तुम ध्यान से सुनोगे क्वेश्चन को। आधा क्वेश्चन तुम्हारा तभी सॉल्व हो जाता है तुम क्वेश्चन को समझ जाओ, तुम्हें पता ही नहीं लग रहा मैं क्या पूछ रही हूँ। तो हमारे पास 1948 डेट आपने ध्यान रखिए, डेट को इसमें पूछा जाता है। 1948 में आपके पास 4 जिले होते हैं, चंबा, मंडी, महासू और उसके बाद सिरमौर। ये 4 जिलों के साथ हिमाचल प्रदेश क्या आता है? अस्तित्व में आता है। क्लियर हो गया? अब आपके पास 5वां जिला इसके साथ मर्ज होता है, लिखेंगे डेट है आपके पास 1954। 1954 एग्जैक्ट डेट आपके पास आएगी 1 जुलाई 1954। 1954 में 5वां जिला जो हिमाचल प्रदेश के साथ जुड़ता है उसका नाम है बिलासपुर। 1 जुलाई 1954 को हिमाचल प्रदेश में क्या मर्ज होता है? बिलासपुर जिला मर्ज होता है और अपने साथ विधानसभा की सीटें आपके पास। अब देखो मैं 1954 की बात कर रही हूँ, थोड़ा पॉलिटिकल हिस्ट्री भी हम देख लेंगे। हमें पता है कि पूरे भारतवर्ष में जो विधानसभा के इलेक्शन हुए वो कब हुए? 1952 में। तो हिमाचल प्रदेश में भी 52 में इलेक्शन हो चुके थे, हमारे मुख्यमंत्री आ चुके थे। तो ये क्वेश्चन भी आता है हिमाचल प्रदेश में जब पहली बार विधानसभा के वोट हुए थे तो कितनी सीटों पे हुए थे? तो ये जो 4 जिले हैं ना, ये अपने साथ 36 विधानसभा की सीटें लेके आते हैं। करंट डेट में हिमाचल प्रदेश में कितनी विधानसभा की सीटें हैं? 68। आज की डेट में हमारे पास 68 क्या है विधानसभा की सीटें। जब गठन हुआ और पहली बार इलेक्शन हुई हिमाचल प्रदेश में तो कितनी सीटों पे हुए? 36 सीटों पे हुए। ठीक है, ये डाउट्स यहीं पे आपने क्लियर होते चलने हैं। जब बिलासपुर मर्ज होता है तो तब तक इलेक्शन हो चुके होते हैं। जब बिलासपुर अस्तित्व में आता है फिर हमारे साथ जुड़ता है, ये पहले पंजाब का पार्ट होता है, तो अपने साथ ये सीटें लेके आता है 5 विधानसभा की सीटें लेके आता है और टोटल हमारे पास कितनी रहती है? 41। ये बेसिक सी चीजें जो आपको पता होनी चाहिए। डेट्स आपने ध्यान रखनी है। क्लियर हो गया? 1954 में आपके पास कौन 5वां जिला बनता है? बिलासपुर। अगला जिला जो हमारे साथ मर्ज होगा वो है आपके पास किन्नौर। डेट लिखेंगे 1 मई 1960, 1960। दशक आपने याद रखने हैं। 1960 में हमारे पास जो छठा जिला मर्ज होता है उसका नाम है किन्नौर। कब जुड़ा वो? 1 मई 1960 को। बिलासपुर आपके पास 5वां जिला बनता है और किन्नौर आपके पास छठा। मर्ज हो गया। किन्नौर अपने साथ कितनी सीटें लेके आएगा विधानसभा की?
ये 2 ही सीटें लेके आता है, ज़्यादा बड़ा एरिया तो काफ़ी बड़ा है पर इसमें लोग कम होते हैं, तो आपके पास विधानसभा की सीटें 2 ही आती है। अब इम्पोर्टेंट डेट है क्योंकि 4 जिले जुड़े थे आपके पास 1948 को, अब 4 जिले एक साथ और आ रहे हैं, तो ये 4 जिलों का आंकड़ा आपको पता होना चाहिए। 1966 एग्जैक्ट डेट लिखेंगे 1 नवंबर, ये वाली डेट इंपॉर्टेंट है, 1 नवंबर 1966। इस दिन 4 जिले हिमाचल प्रदेश में एक साथ एंटर हुए थे। 4 जिलों में सबसे पहले आपके पास आएगा कांगड़ा, शिमला, कुल्लू, और कुल्लू के बाद आपके पास लाहौल स्पीति। अभी ये क्या थी, इससे पहले अगर आप देखोगे तो काफी पॉलिटिकल संघर्ष रहा है। जो हमारे पहले मुख्यमंत्री रहे डॉक्टर वाई.एस. परमार चुने गए थे हमारे पहले मुख्यमंत्री, तो उन्हें आर्किटेक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश भी कहा गया है क्योंकि काफी बहुत सहयोग रहा है उनका हिमाचल प्रदेश के गठन के लिए, पूरे जिले को मर्ज करने के लिए, क्योंकि जो केंद्रीय सरकार है वो नहीं चाहती थी एक और राज्य बने। अब हो जाता है कि जितने ज्यादा पार्ट होंगे उतनी ज्यादा उनकी डिमांड्स हो जाती हैं, तो ये क्या करते थे, पूरे हिमाचल प्रदेश को पंजाब के साथ ही मर्ज करना चाहते थे। केंद्र सरकार ने कर लिया था, इसको सी स्टेट बना लिया था, फिर केंद्र शासित प्रदेश बना लिया था, तो काफी संघर्ष रहा है। डॉक्टर वाई.एस. परमार का उन्होंने रिजाइन दिया, अपनी पोस्ट से सीएम बन चुके थे वो, तो उन्हीं की करके ये सारी चीजें हुई हैं। तो हिमाचल प्रदेश क्या था, पहले पंजाब का पार्ट था। ये जो आपके पास जितनी भी डिस्ट्रिक्ट आपके पास अभी जुड़ रही है, ये पहले किसके पार्ट थे, पंजाब के पार्ट थे। जब ये पंजाब से पूरी तरह अलग हो जाती है और आपके पास हिमाचल प्रदेश में मर्ज हो जाती है, तो इसी दिन विशाल हिमाचल दिवस भी मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट है, लिखेंगे विशाल हिमाचल दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है, 1 नवंबर 1966 मत बोलना, 1 नवंबर को विशाल हिमाचल दिवस मनाया जाता है। और इसी दिन पंजाब को जो है पूर्ण स्वराज दिवस भी मनाया जाता है। पंजाब में मतलब पंजाब को जो था वो पूर्ण राज्य का दर्जा मिल चुका था, जैसे अब हमारे हिमाचल प्रदेश को नहीं मिला हुआ है। तो 1 नवंबर 1966 को पंजाब को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। और 4 जिले जब हिमाचल प्रदेश में जुड़ते हैं तो हिमाचल का जो एरिया छोटा था वो बहुत बड़ा हो जाता है, तो इसी दिन इसको क्या कहते हैं, विशाल हिमाचल दिवस भी कहते हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक? 4 जिले आपके साथ जुड़ गए, कांगड़ा, शिमला, कुल्लू, लाहौल स्पीति। कितने हो गए टोटल हमारे पास, 4, 4, 8 और 2 10 हो गए, 10 जिले। पर हिमाचल प्रदेश में तो हम 12 जिले पढ़ रहे हैं। एक और आपके पास इंपॉर्टेंट डेट आती है, इससे पहले आप देख लेंगे, जब ये 4 जिले के साथ जुड़ते हैं तो ये 20 सीटें अपने साथ लेके आते हैं और आपके पास अब विधानसभा की सीटें हो जाती है टोटल 63, अगर आप ऐड कर रहे हो उनको तो, ठीक है। 20 आपके पास क्या आती है, विधानसभा की सीटें लेके आते हैं 20 से अपने साथ, और टोटल हमारे पास अभी हमारे पास कितनी हो जाती है, 63 के साथ जुड़ के 63 सीटें हो जाती है। 10 जिले अस्तित्व में आ चुके हैं। और इसी बीच आपके पास क्या होता है, हिमाचल प्रदेश में मांग करता है किसकी, पूर्ण राज्य की, पूर्ण स्वराज की मांग करता है आपके पास। तो हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा पहले मिल जाता है, तो लिख लेंगे बिल्कुल। बिल पारित हुआ था 18 दिसंबर 1970 को, पर इसको दर्जा मिलता है 25 जनवरी 1971। इंपॉर्टेंट है आपके पास, 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश को क्या बना दिया गया जाता है, पूर्ण राज्य घोषित कर दिया जाता है। क्लियर हो गया? पूर्ण राज्य की घोषणा की जाती है आपके पास, और ये घोषणा इंदिरा गांधी जी द्वारा शिमला के रिज मैदान में कर दी जाती है कि हिमाचल प्रदेश क्या है, वो पूर्ण राज्य है। ठीक है, हो गया, हमने पूर्ण राज्य का अस्तित्व मिल गया। अब जब हमारे पास ये जिले आ चुके हैं तो कांगड़ा का एरिया इतना बड़ा हो जाता है। ये वाला कांगड़ा है आपके पास, ये सारा वाला पार्ट आपके पास कांगड़ा में ही पड़ता था। देख रहे हो आप मैप में, जो मैंने आपके पास इस वाले मार्कर से करती हूँ मैं, ये वाला एरिया जो आता है ये सारा ही किसका हिस्सा था, कांगड़ा का हिस्सा था। अब कांगड़ा को इतना बड़ा एरिया मैं नहीं संभाल पाता हूँ, तो कांगड़ा क्या होता है, टूटता है। तो लिखेंगे 1 सितंबर 1972 को, कब आपके पास 1 सितंबर 1972 में आपके पास कांगड़ा जो है वो अलग होता है, और ये बन जाता है उस टाइम कांगड़ा से टूटकर 2 हिस्से बन जाते हैं। एक हिस्सा आपके पास ऊना और दूसरा हिस्सा हमीरपुर। तो जब भी आप मैप बनाओगे याद रखना है कि ये 2 भाई हैं जो अलग हुए हैं, ऊना और हमीरपुर, और मैप में को साथ में ही रखना है आपने, बिलासपुर बेस पे बना लेना, ठीक है।
उन्ना हमीरपुर आपके पास अलग होता है 1 सितंबर 1972 को। अब हिमाचल प्रदेश में जाते हैं पूरे के पूरे 12 जिले, और इसी दिन हम क्या करते हैं, ये महासू का नाम बदल के रख देते हैं सोलन। तो ये भी आपके पास आता है कि महासू का नाम बदलकर सोलन कब रखा गया, 1 सितंबर 1972। क्लियर हो गया? 1 सितंबर 1972 को सोलन का नाम बदलकर, नहीं, हम महासू का नाम बदलकर सोलन रख दिया गया। तो हिमाचल प्रदेश में आपके पास पूरे के पूरे 12 जिले इस तरह से क्या हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं, बन जाते हैं। लिख लिया? अब हम देखते हैं कि ये जो 12 जिले हैं ये छोटी छोटी रियासतें थी। आपने सुना होगा सुकेत रियासत। सुकेत रियासत किसे कहते हैं? सुकेत किसका नाम है पुराना? सुंदरनगर का। मंडी का नाम मंडी है, ठीक है, मंडी रियासत मंडी ही थी। सुकेत आपके पास रियासत थी। वैसे सुकेत बड़ी रियासत थी, सुकेत से एक भाई रूठ के आ गया, वो बैठ गया मंडी में आके और उसने नई रियासत बना ली, ठीक है। आपके पास बुशहर रियासत आती है, बाघल रियासत आती है। तो ये बहुत सारी छोटी छोटी रियासतें हमारे पास आती थी, जिनके राजाओं ने क्या किया था, गिव अप कर लिया था कि ठीक है हम नहीं बनाएंगे अपनी अलग से एक राज्य, ये हिमाचल के साथ मर्ज हो जाते हैं। तो हिमाचल प्रदेश के बारे में आज जो भी पढ़ा वो समझ आया? किसी को कुछ पूछना है? कुछ नया हुआ हो जो पता नहीं लगा, ये आपके पास मर्ज हुए। अब आ जाते हैं नामकरण में। अब इतनी सारी रियासतें जब मिल रही हैं तो सभी राजा चाहेंगे ना कि हमारी रियासत के नाम पे ही पूरे प्रदेश का नाम हो, या पूरा जो राज्य बन रहा हो सिर्फ हमारे नाम से जाना जाए। हो नहीं सकता था ये। अब हमारे काफी, आपको पता है पहले मुख्यमंत्री कौन रहे हैं? डॉक्टर वाईएस परमार। उनका संबंध पूछा जाता है इलेक्शन के टाइम पे वो कहाँ से, तो वो सिरमौर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते थे। पर हमारे सबसे लंबे समय तक जो मुख्यमंत्री रहे वो कौन थे? राजा वीरभद्र सिंह थे ना। काफी प्रभावी हमारे मुख्यमंत्री रह चुके हैं वो। तो वो कहाँ से संबंध रखते थे? तो वो थे शिमला की बुशहर रियासत थे। काफी प्रभावशाली राजा वो रहे हैं, शिमला की बुशहर रियासत के वो राजा थे, ठीक है। तो ऐसे ही आपके पास क्या होता है कि सोलन के राजा होते हैं, वो चाहते हैं कि नहीं नहीं मेरे नाम पे आगे हो, तो लिखेंगे हिमाचल का नामकरण। प्रोसेस आपके पास 26 से 28 जनवरी की हम बात कर रहे हैं, और आपके पास वर्ष कौन सा चला हुआ है? 1948, ठीक है। अभी आपके पास 1948 में हम बात कर रहे हैं, क्योंकि आजादी तो हमें प्राप्त हो गई थी कब? 1947 में। यहाँ से भी आपके पास क्वेश्चन आता है कब हुई थी हमें आजादी प्राप्त, एग्जैक्ट डेट। भारत आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947 हुआ था ना, भारत को आजादी प्राप्त हुई थी अंग्रेजों से। इसी के 2 दिन बाद क्या होता है, हिमाचल प्रदेश की एक रियासत आती है, उसके राजा बोलते हैं कि ठीक है मेरे को राजपाट नहीं करना है, और वो क्या कर देता है, अपनी सत्ता त्याग देता है, वो जनता के हवाले उसको कर देता है। तो पहली लोकतांत्रिक रियासत कौन आती है, ये भी क्वेश्चन आता है। हिमाचल प्रदेश की पहली लोकतांत्रिक रियासत, ये भारत की आजादी की डेट है। तो आपके पास पहली लोकतांत्रिक रियासत हुआ थी आपके पास ठियोग रियासत, इंपॉर्टेंट है। ठियोग जो कि शिमला में ही पड़ता है, रियासत थी छोटी सी, उसके राजा थे जिन्होंने क्या कर दिया था, अपनी रियासत को लोकतांत्रिक घोषित कर दिया था, राजतंत्र से मुक्त करके वो लोकतंत्र में आ चुके थे। तो आपके पास कौन सी रियासत आती है? ठियोग रियासत, जो कि करंट डेट में आपके पास कहाँ है? शिमला में पड़ती है। हिमाचल प्रदेश के नामकरण से क्वेश्चन आता है। तो सोलन के एक राजा थे, राजा का नाम था दुर्गा सिंह। जब वो बोल रहे थे कि रियासतें ऐसे आजाद हो रही हैं, आजाद कब हुई है? 17 अगस्त, लिख लो। ठियोग रियासत जो आजाद हुई 17 अगस्त 1947 में इसको लोकतांत्रिक घोषित कर दिया गया था। और 47 से आपके पास ऐसी रियासतें आ रही थी, आजाद हो रही थी, तो इन रियासतों के लिए एक प्रतिनिधि चाहिए था। तो ये रियासतें हर छोटी छोटी जगह जाकर क्या हो रही थी, आजाद हो रही थी। अब इनके नाम नहीं थे, तो इन्होंने एक मीटिंग अरेंज की कि हम क्या करते हैं, जो भी आजाद रियासतें हैं, ये जो आजाद होना चाहती है, जो जनता को सौंपना चाहती है, उसका हम एक नाम रखेंगे। तो नामकरण होता है सोलन के दरबार हॉल में। सोलन के जो राजा है वो अपने दरबार में बुलाते हैं, सोलन के दरबार हॉल में। क्वेश्चन आता है हिमाचल प्रदेश का नामकरण कहाँ हुआ? सोलन के दरबार हॉल में। राजा जिसने लीडरशिप की थी, जिसने अध्यक्ष किया था, उस अध्यक्ष बने थे जिस मीटिंग के, वो
कौन थे वो? राजा दुर्गा सिंह। दुर्गा सिंह की अध्यक्षता में राजा दुर्गा सिंह की अध्यक्षता में सोलन के दरबार हॉल में दिवाकर दत्त शर्मा जी द्वारा हिमाचल का नामकरण किया गया। किसने किया? दिवाकर दत्त शर्मा द्वारा क्या रखा गया नाम? हिमाचल प्रदेश रखा गया। तो यहां से क्वेश्चन आता है, सोलन के दरबार हॉल के अध्यक्ष कौन थे? दुर्गा सिंह। कहाँ हुई मीटिंग? दरबार हॉल में। नामकरण किसने किया? दिवाकर दत्त शर्मा ने। और कब हुआ? मीटिंग आपके पास थी तो ये ऐसा थोड़ा ना थी एक दो घंटे की मीटिंग आपके पास, एक दो दिन आपके पास ही समय चली थी। 26 से 28 जनवरी के बीच में। और दिवाकर दत्त शर्मा जी द्वारा हिमाचल प्रदेश का क्या कर दिया गया? नामकरण कर दिया गया। क्लियर हुआ? तो आपके पास आज इंट्रोडक्शन हिमाचल प्रदेश का कैसे कौन कौन से राज्य कब कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट कब जुड़ी, कैसे कैसे ये चली, कौन कौन हमारे लीडर चुने गए थे, कैसे आगे हुए, हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आज की क्लास में हमने देख लिया स्टार्टिंग में 4 जिले थे, बाद में 12 जिले कब ये जुड़े। क्लियर हुआ? इसका नामकरण किसने किया? दिवाकर दत्त शर्मा ने। मीटिंग किसने अरेंज करवाई थी? दुर्गा सिंह ने की थी, सोलन सिंह ने की थी, है ना। सोलन के दरबार हॉल में हुई थी। डेट आपने देख ली थी। क्लियर हो गया? अब क्या पर्पस क्या था इनका कि इनको नाम चेंज करना पड़ा? क्योंकि रियासतें क्या थी, वो आजाद हो रही थी। और पहली लोकतांत्रिक रियासत जो हिमाचल प्रदेश की थी वो कौन सी थी? ठियोग रियासत। क्वेश्चन आता है आपका, ठियोग रियासत करंट डेट में किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो किस डिस्ट्रिक्ट में है? शिमला। शिमला हिमाचल प्रदेश में कब मर्ज हुआ? ये हुआ कब हुआ? हुआ तो हुआ, पर कब हुआ? 1 नवंबर 1986। बिल्कुल। 4 जिलों की आपने डेट याद नहीं है। इसमें आपके पास लाहौल स्पीति आता है, शिमला आता है, कुल्लू आता है और कांगड़ा। और 4 जिले आपके पास कब आए थे? चंबा मंडी महाराष्ट्र से शुरुआत 1948 में आ गए थे। किन्नौर कब आया था? 1960 में। और बिलासपुर कब आया था? यहाँ से क्वेश्चन आपके पास क्या पूछा जाता है, ऊना हिमाचल प्रदेश में कब मर्ज हुआ? और सब करके आते हैं क्योंकि ऊना अलग हुआ है 1 सितंबर 1972 को। पर नहीं, ये जुड़ तो पहले नहीं गया था। कब जुड़ गया था? ये कांगड़ा के साथ जब आया था। जब कांगड़ा आया तभी तो आ गए थे ना ऊना और हमीरपुर आपके पास। तो ये आपके पास 1966 में ही आ गया। वहां पे 72 टिक मत करना। क्लियर हुआ? क्योंकि एरिया तो ये आपके पास पहले जोड़ चुके हैं। और किसी को कुछ पूछना हो आज की क्लास में जो पढ़ा? ऊना और हमीरपुर दोनों का करना है ऐसा? हाँ, ऊना और हमीरपुर जब भी आपके